हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो मांगा रिकैप में। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था ईचन सोच रहा होता है कि सिर्फ मेरी कोरियोग्राफी और पेंटिंग्स की वजह से ये मेरी इतनी रिस्पेक्ट क्यों करते हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरी कोरियोग्राफी और पेंटिंग्स के अंदर ऐसा भी कुछ खास है जो कि मुझे रॉयल फैमिली से इतनी रिस्पेक्ट मिले। पक्का से इस मूर्ति की वजह से रॉयल फैमिली के लोगों को लग रहा है कि मैं और कोई नहीं बल्कि एवरग्रीन सेंट हूँ। पर अगर यहाँ पे देखा है तो गलत फहमी तो इन लोगों को हुई है ना। मैंने तो कुछ बोला तक नहीं है। आज से तो मुझे पता भी नहीं था कि आखिर ये एवरग्रीन सेंट है कौन। पूरी की पूरी रॉयल फैमिली ने मुझे गलत समझ लिया और मुझे यहाँ पे लोगों ने एवरग्रीन सेंट मानते हुए इतनी रेस्पेक्ट भी पेश करी। अभी जो लोग मेरे सामने झुके हुए हैं ना, वो इस कंट्री के प्रिंस और प्रिंसेस हैं जो कि फ्यूचर में इस कंट्री को संभालने वाले हैं। पर क्या इन लोगों को पता चल जाए कि मैं एवरग्रीन सेंट हुई ही नहीं। मैं तो एक नॉर्मल सा बंदा हूँ जो एक कल्टीवेट भी नहीं कर सकता। मैं बाकी आर्ट एंड क्राफ्ट की चीजें इसी वजह से करता हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे कमाने का ना और कोई तरीका ही नहीं है। लेकिन सब कुछ जानने के बाद में रॉयल फैमिली मुझे छोड़ देगी। इन लोगों को गुस्सा तो बहुत आएगा, ये लोग मुझे पक्का से मार डालेंगे। तभी वहाँ पे ईचन की बॉडी के अंदर एनर्जी एंटर करने लगती है। ईचन सोच रहा होता है कि अचानक से मेरे पेट को क्या हो गया, मुझे मेरे पेट के अंदर इतनी गर्मी क्यों फील हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मेरे पेट के अंदर ना धमाके हो रहे हैं। लेकिन सुबह सुबह मैंने वॉशरूम के अंदर सारे धमाके निकाल दिए थे, तो आखिर मुझे इतना गर्म क्यों फील हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल रूट आ रही है। अगर देखा जाए तभी मैंने 2 मिनट पहले अपने से दिखने वाले गॉड से यही मांगा था। बेबी तुमने मुझे पावर दी है ना, सच में तुम काफी कमाल के हो। मुझे पहले लगता था कि इमॉर्टल के वर्ल्ड के अंदर मुझे काफी नॉर्मल लाइफ को जीना पड़ेगा क्योंकि कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर अगर आप कल्टीवेट ही नहीं कर सकते तभी क्या ही वैल्यू होगी। लेकिन मुझे पता नहीं था कि इस वर्ल्ड के अंदर एक ऐसा भी गॉड एग्जिस्ट करता है जो कि दिखने में सेम टू सेम मेरी ही तरह है, पर वो गॉड मेरी तरह ना यूजलेस नहीं है। इनके पास में ना बहुत ही कमाल की पावर्स हैं, यहाँ तक कि मैं सिर्फ एक बार कहने पे इन्होंने मुझे स्पेशल रूट भी दे दी है। ईचन सोच रहा होता है बेबदा मुझे पता है आपको इस मूर्ति में ट्रैप हुए ना काफी टाइम हो चुका है और अब इन सभी लोगों की वजह से आप काफी ज्यादा बोर भी हो गए होंगे। इसी वजह से आपने मेरी ये विश ना एक्सेप्ट भी कर ली और आप मेरे सामने अपीयर भी हो गए थे। लगता है कि यहाँ पे सभी लोग, यहाँ तक कि आप भी चाहते कि मैं एवरग्रीन सेंट बनने की एक्टिंग करूँ। वैसे मेरे लिए ये काम करना काफी ज्यादा ईजी है क्योंकि हम दिखने में बिल्कुल सेम है और यहाँ पे जो बाकी सारे लोग हैं ना, ये मेरे सेंट बनने के लिए तैयार हैं। और जबकि आपने मुझे काम करने के लिए कह दिया तो मैं ये काम करूंगा। वैसे मुझे सिर्फ एक्टिंग ही करनी है ना, और एक्टिंग करने में तो मैं काफी ज्यादा अच्छा हूँ। वैसे एक सेकेंड रुको, मुझे यहाँ पे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मैं यहाँ पे अब सभी लोग के सामने नकली गॉड बनने की एक्टिंग करने वाला हूँ। मेरे रियल वर्ल्ड के अंदर भी ना ऐसे बहुत सारे बाबा थे जो कि बोलते थे गॉड के साथ में डायरेक्ट कनेक्शन है। कहीं यहाँ पे ये सारे काम करने से मैं उनकी लिस्ट में तो नहीं आ जाऊंगा ना। पर अगर देखा जाए तो मैं एक काम डायरेक्ट गॉड के कहने पे ही कर रहा हूँ। वैसे अगर देखा जाए ना तो मेरे पास एक बहुत ही कमाल की स्टोरी लाइन है जो कि हर एक दूसरे मानवा के अंदर यूज होती है। क्या हो अगर मैं इन सभी के सामने प्रूव कर दूं कि मैं एक बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर हूँ, जैसा कि ये लोग मानते भी हैं मैं एक बहुत ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर हूँ। फिर मैं यहाँ पे सभी लोग के बीच में एकदम नॉर्मली रहूं, जैसे कि माना मैं कल्टीवेशन को सप्रेस करते हुए सभी के बीच में रह रहा हूँ। इन लोगों को लगा कि मैं काफी ज्यादा अच्छा हूँ जो कि अपने ऑरा को सप्रेस करके इनके बीच में रह रहा है। ठीक है, मुझे समझ में आ गया, स्टोरी लाइन काफी ज्यादा कमाल की है। जब भी मेरे ऊपर कोई दिक्कत आएगी ना, मैं इस स्टोरी को यूज करने वाला हूँ। तो आज के बाद से ही मैं कोई नॉर्मल ईचन नहीं हूँ, मेरे पास में अपनी एक नई आइडेंटिटी आ चुकी है। अब से मैं एवरग्रीन सेंट का ना चलता फिरता जिंदा वर्जन हूँ जिसने की फोर्सफुली अपनी कल्टीवेशन को सप्रेस कर रखा है ताकि वो सभी लोग के बीच में रह सके और यहाँ पे आम लोगों का भला कर सके। फिर ईचन चलते हुए प्रिंस के पास में आ गया होता है। ईचन बोल रहा होता है कि आप सभी लोग खड़े हो सकते हो। खड़े होते हुए बिंग्यान बोल रही होती है, ब्रदर क्या आपको यहाँ पे कुछ अजीब लग रहा है? हमारे जो मिस्ट्री है ना, मैंने उनको आज से पहले सीरियस कभी नहीं देखा था, आज वो यहाँ पे काफी सीरियसली बिहेव कर रहे हैं। क्राउन प्रिंस बोल रहे होते हैं, बिंग्यान जैसा कि तुम्हें पता जो हमारे मिस्ट्री है इनको शो ऑफ करना बिल्कुल पसंद नहीं है और इसी रीजन तो ये हमेशा ना अपने टाउन में रहते थे। लेकिन आज यहाँ पे जो कंडीशन है वो नॉर्मल से काफी ज्यादा अलग है। आज यहाँ पे इनके सामने बहुत सारे बिलीवर्स हैं जो कि झुके हुए हैं। उन लोगों के सामने ना ये बिल्कुल ही फ्रैंक नहीं हो सकते। ये एक बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये गॉड हो। इसी वजह से इनको सभी के सामने खुद को ना मेंटेन करना पड़ रहा है। वहाँ पे भीड़ को देखते हुए मिस लू बोल रही होती है कि आशु टेम्पल पे बहुत सारे लोग आ रखे हैं। मुरंग बोल रही होती देखो ना यहाँ पे मिस्टर ईवी आ रखे हैं, ये तो काफी कमाल की बात हो गई, वो अपने टेम्पल पे खुद आ रखे हैं। वैसे मुझे मिस्टर से इतना लेट मिलने का लाइफ टाइम रिग्रेट रहेगा। ये एक ऐसी चीज को देख के भी मैं हासिल नहीं कर सकती। मिस लियो बोल रही होती है, लीडर आखिर आप कैसी बातें कर रही हो? क्या आखिर मिस्टर ई के बीच में कुछ हुआ है क्या? मुरंग बोल रही होती कि दिक्कत तो यही है, कुछ भी तो नहीं हो पाया। मैं ये बात मानती कि मैं मुरंग फैमिली की बेटी हूँ और जो मेरी मुरंग फैमिली कोई नॉर्मल फैमिली है भी नहीं, वो एक एंशिएंट क्लैन है जिनके पास बहुत ही कमाल की फिनिक्स ब्लड लाइन है। नॉर्मली इस वर्ल्ड के अंदर बहुत ही कम लोग हैं जो कि मेरी मुरंग फैमिली की बराबरी कर सकते हैं और उसमें ही मैं अपनी मुरंग फैमिली की एक जीनियस हूँ जिसके कि दूर दराज तक नाम फेमस है। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी मैं मिस्टर ई के लिए ना वर्दी नहीं हूँ
वो एक बिल्कुल ही अलग रियलम पर है जिनकी बराबरी हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर मेरे पास 5000 साल नहीं 4000 साल का कल्टीवेशन टाइम होता ना तो शायद मैं मिस्ट्री की बराबरी में खड़ी हो सकती थी। पर सभी को पता है कि 5000 साल का टाइम एक बहुत ही लंबा टाइम होता है। इतना टाइम तो मुझे ना बस इनकी बराबरी करने के लिए लग जाएगा और फिर भी ना मैं इनकी बराबरी नहीं कर पाऊंगी, मैं इनसे नीचे ही खड़ी होंगी। इसी वजह से मैं ये कह रही हूँ कि मिस्ट्री एक ऐसी चीज है जिसको हम चाह के भी हासिल नहीं कर सकते और इनसे पहले मिलने का सच में मुझे बहुत बड़ा रिग्रेट है। सीन जो होता है हमें ड्रैगन अकेडमी का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं सारे बच्चों को जो कि ईचन का आने का वेट कर रहे होते हैं। एंसेस्टर ही बोल रहे होते हैं कि मिस्ट्री तो आए नहीं, वो नॉर्मली कभी भी किसी काम के लिए देर नहीं करते। एम्परर बोल रहे होते हैं कि मैंने बिंगन और जियानहोंग को ना सुबह ही भेज दिया था, वो लोग पक्का से मिस्ट्री के पास में जल्दी पहुंच गए होंगे। हो सकता है कि रास्ते में आते आते उन लोगों को देर हो गई हो या फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मिस्ट्री कहीं पे रुक गए हो। तभी उन लोग के पास में एक बंदा आते हुए बोल रहा होता है एंसेस्टर एम्परर आपको पता है हमारे एवरग्रीन सेंट ने ना अभी एक नया मिरेकल दिखाया है। थोड़ी देर पहले ही वो अपने खुद के टेम्पल आए थे और वहां पे जाने के बाद में ना उन्हें सभी लोगों को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी है। वहां पे खड़े होने की वजह से एक ऐसा माहौल बन गया था जैसे कि हेवन जमीन पे आ गए हो। शौक होते हुए एम्परर बोल रहे होते हैं क्या मिस्ट्री अपने टेम्पल गए हुए हैं। एंसेस्टर सोच रहे होते हैं अगर मिस्ट्री ने यहाँ पे कुछ भी किया है तो पक्का से मैं कैपिटल का ऑरा होगा वो चेंज हो गया होगा। चलो एक बार सेंस करके देखते हैं कि आखिर मेरे कैपिटल के अंदर क्या चेंजेस आए हैं। चेक करने के बाद एंसेस्टर यान बोल रहे होते हैं कि हमारी पूरी अकेडमी का ऑरा यहाँ तक कि पूरी कंट्री का ऑरा चेंज हो चुका है। लगता है कि अपनी गोल्डन मूर्ति को देखने के बाद में मिस्ट्री काफी खुश हो गए हैं। हमने उनका टेंपल बनवा के ना सच में काफी अच्छा काम किया। आज उनके टेंपल की वजह से हमारे इस कैपिटल को कितनी ब्लेसिंग मिल गई। तो अभी हमें चलाते हुए बोल रहा होता है कि एवरग्रीन सेंट आ चुके हैं। वहाँ पे ईचन को एंटर करते हुए देख के सारे बच्चे बोल रहे होते हैं कि इनका ऑरा बहुत ही कमाल का है। ये तो काफी अच्छी बात है जो एवरग्रीन सेंट है वो काफी शांत है। अगर ये यहाँ पे चाहे तो एक झटके के अंदर पूरे कैपिटल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और एक बार एवरग्रीन सेंट के चलने के स्टाइल पे तो देखो उनका चलने का तरीका भी काफी अलग है। उनके देखने के स्टाइल में भी ना एक अलग ही एलिगेंस झलक रहा है जो कि नॉर्मली लोगों के पास तो बिल्कुल भी नहीं होता। कुछ और बंदे बोल रहे होते हैं क्या ये बंदा सच में एक ओल्ड मैन है, देखने में तो ये हमसे भी काफी छोटे लग रहे हैं। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी हम सभी लोग की किस्मत काफी अच्छी है जो कि हम लोग को एवरग्रीन सेंट को फेस टू फेस देखने को मिल रहा है। लगता है कि अब हम सभी लोग का फ्यूचर काफी अच्छा होने वाला है क्योंकि जिन्हें बंदों को इनके टेंपल ब्लेसिंग मिलती है उनकी लाइफ भी काफी अच्छी हो जाती है। तो ऐसे में ये तो हमारे सामने फेस टू फेस आ चुके हैं। ईचन सोच रहा होता है गॉड बनने की एक्टिंग करना सच में कमाल का काम है। मैं बस यहाँ पे नॉर्मली चल रहा हूँ और ये लोग मेरी तारीफ करे जा रहे हैं। ये तो अच्छी बात है कि आज मैं टेंपल चला गया था वरना मुझे पता नहीं चलता कि यहाँ पे आने के बाद मुझे क्या करना है। फिर जो ईचन होता है वो अपनी जगह पे जाके खड़ा हो गया होता है। जो वहाँ पे एंसेस्टर एम्परर होते हैं वो ईचन को ग्रीट करते हैं। वहाँ पे सारे बच्चे ग्रीट करते हुए बोल रहे होते हैं एवरग्रीन सेंट हम आपको रेस्पेक्ट पेश कर रहे हैं। ईचन बोल रहा होता है ये बात तो पता चल गई गॉड को बहुत मजा आता होगा जब सभी लोग आपको वर्शिप करते हैं ना तो काफी कमाल की फीलिंग होती है। फिर खुद को कंट्रोल करते हुए ईचन सोच रहा होता है नहीं इन लोगों को मेरी रियलिटी पता नहीं चलनी चाहिए वरना ये लोग यहाँ पे जितनी मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हैं ना उतनी मुझे जूते ही मारेंगे। मुझे यहाँ पे कमाल की एक्टिंग करनी होगी। ईचन बोल रहा होता है कि आप सभी लोगों को पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग मेरे साथ में ना कैजुअली बिहेव कर सकते हो। एंसेस्टर यान बोल रहे होते हैं सीनियरी आज यहाँ पे हमारी कंट्री के ना बहुत सारे ऑफिशियल्स मिनिस्टर और बच्चे आ रखे हैं। ये सभी लोग आपके डिवाइन वर्ड से ना कुछ सीखने के लिए आए हैं। ईचन बोल रहा होता है अगर ऐसी बात है तो चलो अपने काम को स्टार्ट करते हैं। बैठे बैठे ईचन सोच रहा होता है कि आज भी बातों को सुनने के लिए यहाँ पे इतने सारे लोग आ रखे हैं पर मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि लोगों से बात करने के लिए मैं कौन सा टॉपिक स्टार्ट करूँ। अगर मैंने यहाँ पे बोलने में कोई भी दिक्कत करी ना तो मैं नहीं बचने वाला। लेकिन एक बात और है अगर मैंने एवरग्रीन सेंट का काम नहीं किया तो जो चीज उन्होंने मुझे दी है ना वो मुझसे वापस ले लेंगे। तो इसी वजह से एवरग्रीन सेंट का काम तो मुझे करना ही होगा। लेकिन आखिर मैं क्या बोलूँ मेरे दिमाग कुछ आ ही नहीं रहा है। मेरी लाइफ में पहली बार हो रहा है जो कि मैं इतना कंफ्यूज हो रहा हूँ। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि मैंने कैपिटल में आके गलती कर दी है। मैं काफी आराम से ना अपने टाउन में रह रहा था, आज मैं यहाँ पे बिना किसी बात के ना फंस चुका हूँ। लेकिन जो भी हो मुझे कुछ ना कुछ तो कहना ही होगा ना। तभी वहाँ पे ईचन बोल देता है कि मैं एक डिजास्टर में फंस चुका हूँ। सभी लोग शॉक होते हुए बोल रहे होते हैं क्या डिजास्टर। वहाँ पे बैठे कुछ ऑफिशियल्स बोल रहे होते हैं जो एवरग्रीन सेंट है वो हमारी पूरी कंट्री के लिए काफी लकी रह चुके हैं और आज तक इनके रहते हुए ना हम पे कोई दिक्कत भी नहीं आई। लेकिन हमारे सामने आने के बाद में जो उन्होंने पहला वर्ड बोला है ना वो है डिजास्टर, जो कि कहीं से भी सुनने में ना बिल्कुल भी अच्छा तो नहीं लग रहा है। दूसरा बंदा बोल रहा होता है कि वेट तो करो, हो सकता है कि बोलने के पीछे कोई बहुत बड़ी मीनिंग छुपी हुई हो। वैसे भी इतने ग्रेट मास्टर संग कोई भी बात ना ऐसे ही नहीं बोलते। एंसेस्टर यहाँ सोच रहे होते हैं डिजास्टर ये तो डिवाइन वर्ड है। मुझे याद है जब मैं ब्रेकथ्रू करने के लिए प्रैक्टिस किया करता था ना तो वो मेरे एक डिजास्टर की तरह ही था। दिनों रात में काफी मेहनत किया करता था, 8-8 घंटे तक मैं पानी में बैठा करता था
और फिर मैं जमीन पे आने के बाद में ना अपनी बॉडी को सुखाता नहीं था, बल्कि वैसे ही गीली बॉडी के साथ में पुशअप मारना स्टार्ट कर देता था। मैंने अपनी बॉडी को ट्रेन किया, की को ट्रेन किया और सबसे ज्यादा मुश्किल अपने माइंड को ट्रेन किया। वो बोरिंग किताबें मैंने 8-8 घंटे तक पढ़ी हैं। कोई बाहर का इंसान है वो समझ भी नहीं सकता जो कि मैंने देखा है। और मिस्टर जी आज हम लोग को उसी फीलिंग के बारे में बता रहे हैं कि आज हम जहाँ पे भी खड़े हैं ना, उसके लिए हम लोगों ने क्या क्या डिजास्टर्स देखे हैं। एम्पर सोच रहे होते मैं समझ गया कि डिजास्टर का मतलब क्या है। हमारा जो दयान किंगडम है ये झोंगझू का एक हिस्सा है और मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे पूरे झोंगझू के ऊपर राज करना है और सभी लोग को एक साथ में खुशी खुशी देखना है। पर अगर मेरा ये माइंडसेट है कि मैं सभी लोगों के ऊपर राज करना है तो इसका मतलब ये है कि मैं सभी लोगों की दिक्कतों को भी समझना होगा। मुझे देखना होगा कि हर एक कंट्री के अंदर क्या क्या डिजास्टर्स आ रहे हैं। जब तक कि मैं सातों कंट्री की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, मैं अपने आप को एक ट्रू एम्परर नहीं कह सकता। हालांकि मैंने आज तक यहाँ भी पहुंचने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करी है। ऑफिशियल से डील करना, बाकी लोगों से डील करना, लेकिन रियल डिजास्टर को फेस करना अभी मेरे लिए बाकी है। और इसी चीज का रियलाइजेशन मुझे सीनियर ही करवा रहे थे। एक बहुत जरूरी चीज जो कि मैं जिंदगी में भूल गया था, लेकिन अब ये चीज मुझे याद आ चुकी है और इसके ऊपर मैं काफी अच्छे से काम भी करूंगा। क्राउन प्रिंस सोच रहे होते हैं कि बचपन से ही मुझे एक ही बात कही गई है, आगे आने वाले फ्यूचर के अंदर मैं एक एम्परर बनूंगा, तो इसलिए तो मुझे काफी समझदार होना होगा। बड़ी सब चीजों के चक्कर में मैंने बहुत कुछ खोया है। मैंने अपना बचपना खो दिया, यहाँ तक कि आज भी ना मैं अपने लिए नहीं जी रहा हूँ। अभी तक की मेरी ये लाइफ ना एक डिजास्टर रही है, एक ऐसा डिजास्टर जिसे मैंने खुद को ही खो दिया है। कभी लोगों को प्रूव करने के लिए, कभी किसी का भला करने के लिए मैं हमेशा अपने चेहरे पे एक नकाब लेके चल रहा था। इन सब चीजें मैं भूल ही गया था कि जियानोंग कौन है और उस नकाब को ना हटाना ना मेरे लिए एक डिजास्टर है। मास्टर जैंग सोच रहे होते हैं कि मेरी लाइफ के अंदर भी डिजास्टर की कमी नहीं है। बाहर से देखने में सभी लोगों को लगता है कि मैं एक बहुत ही पॉपुलर मास्टर हूँ जो कि हर एक काम करने में काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन इन लोगों को नहीं पता अपनी गलतियों की वजह से मैं रोज एम्परर से डांट खाता हूँ। लेकिन शायद से जो ये मेरी इमेज थी कि मैं एक बहुत ही कमाल का मास्टर हूँ, यही मुझे मेरी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करने दे रही थी। मैं रोज डांट खा रहा था और सेम ही गलतियां कर रहा था, लेकिन मैंने अपनी गलतियों में कभी सुधार करी ही नहीं। अपनी गलतियों में ना सुधार करना ये एक डिजास्टर है। फिर वो सभी लोग बैठ के सोच रहे होते हैं कि हमने जो भी कुछ हासिल किया है वो बहुत ही पेनफुल था, लेकिन हम लोगों ने कभी भी ध्यान नहीं दिया कि सब कुछ ओवरकम करने के लिए हमें अपनी गलती पे काम करना होगा। हमारा जो ये नकाब है इसे हटाना होगा, क्योंकि ये हमारे लिए एक डिजास्टर है। फिर यहाँ पे सभी लोग खड़े होते हुए बोल रहे होते हैं, सीनियरी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पे हम लोगों को ना बहुत ही कमाल की टीचिंग्स दे दी है। शायद से इस टीचिंग को हम अपनी लाइफ में भूल पाएंगे। ईचन सोच रहा होता है कि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं था, आखिर यहाँ पे इन लोगों ने मेरे मुंह से क्या सुन लिया है, जो कि सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे हैं। वैसे छोड़ो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरा काम तो हो गया ना, अब मैं यहाँ से सेफली वापस जा सकता हूँ। ईचन सोच रहा होता है कि अब जबकि आप सभी लोग मेरे पहले वर्ड का मतलब समझ चुके हैं, तो अब मैं आप सभी लोगों को ना आगे चीज समझा सकता हूँ। हेवंस ने यहाँ पे आप सभी लोगों को ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपसे बेहतर कोई नहीं सॉल्व कर सकता। लेकिन याद रखिए, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाना है, तो इसी वजह से आपको अपने ऊपर ना रोज काम करना होगा। आपकी बॉडी और आपका माइंड सही से काम करना चाहिए। रोज आप एक काम के अंदर सुधार होना चाहिए, तभी आप बेहतर हो रहे हो। अगर आप इस वर्ल्ड के अंदर बेहतर नहीं हो रहे ना, इसका मतलब आप फेल हो रहे हो। अगर मेरे पास बहुत ही कमाल का टैलेंट है लेकिन दुनिया में काम नहीं आ रहा, तो वो टैलेंट बिल्कुल ही यूजलेस है, उसके होने ना होने का कोई फायदा ही नहीं है। आपके पास जो भी टैलेंट है उसे दिखाने में शर्माओ मत, अपनी चीजों को सामने लाके रखो, किसी से भी डरने की या कुछ भी सोचने की जरूरत ही नहीं है। अपना काम करते रहो, गॉड तुम्हारे साथ में है। वहाँ पे सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि मिस्टर ही कह रहे हैं कि ये हमारे साथ में है और हम सभी लोग अपने टैलेंट को ना सप्रेस नहीं करना चाहिए। लगता है कि यहाँ पे हम सभी लोग अपनी लाइफ के अंदर ना बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे थे। वहाँ पे सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि सीने की वर्ड की वजह से यहाँ पे गोल्डन क्लाउड आ रहे हैं। क्राउन प्रिंस और एम्परर बोल रहे होते हैं कि ये चीज ना पहले भी एक बार हो रखी है। जब हमने कंट्री के अंदर मिस्टर के टेम्पल को स्टैब्लिश किया था, तभी ऐसे गोल्डन बादल आसमान में आ गए थे। पर कमाल की बात है कि आज ये गोल्डन बादल है ना, ये एक हॉल में आ गए हैं। एम्परर बोल रहे होते हैं, नहीं, ये पहले से काफी ज्यादा अलग है। पहले सिर्फ हम लोग के ऊपर ना एक गोल्डन लाइट पड़ी थी, लेकिन इस बार ये बादल प्योर गोल्ड में बदल चुके हैं। इसका मतलब हम सभी लोगों को मिस्टर ही की ना ट्रू ब्लेसिंग मिली है, जो कि अपने आप में ही पाना एक बहुत ही बड़ी चीज है। वहीं आसमान में देखते हुए ईचन भी सोच रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, आखिर यहाँ पे इस हॉल के अंदर ये बादल कहाँ से आ गए और मुझे अपने पेट के अंदर ना इतनी गर्मी क्यों फील हो रही है, यहाँ पे क्या चल रहा है। हम देखते हैं ईचन की बॉडी के अंदर स्पेशल रूट ग्रो कर रही होती है। ईचन बोल रहा होता है, ये क्या हो रहा है, आखिर मुझे यहाँ पे इतनी गर्मी क्यों लग रही है, ऐसा लग रहा है कि मेरी ये बॉडी ना गर्मी से जल जाएगी। आज से पहले आज तक मुझे ना कभी ऐसा फील नहीं हुआ था। क्राउन प्रिंस बोल रहे होते हैं कि सभी लोग मिस्टर के पीछे देखो। शॉक होते हुए एम्परर बोल रहे होते हैं, क्या ये इनका डिवाइन फॉर्म है। हम देखते हैं ईचन की बॉडी के पीछे एक बहुत बड़ा ईचन बन गया होता है। एंसेस्टर यान बोल रहे होते हैं, नहीं, ये डिवाइन फॉर्म नहीं है।
असल में ये ना इनकी धर्मा बॉडी है। हर एक डिवाइन सेंट के पास में अभी धर्मा बॉडी होती है। तुम ऐसा भी कह सकते हो कि जिस भी सेंट के पास धर्मा बॉडी होती है वो कम से कम गॉड्स के लेवल पे होता है। हमारे मिस्टरी सच में गॉड्स के लेवल पर है। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।